अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस, तारीख अरबा रबीउस-सानी 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, नवंबर की 9 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 28 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि, कैसे तुम कुफ्र कर सकते हो अल्लाह का। व कुंतुम अमवातन, और तुम थे मुर्दा। फ़अहयाकुम, बस उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, तुम्हें मार देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी के तरफ लौट कर जाओगे। अब यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला पहले भी जो सो अपनी सिफतें, अपनी कुदरत के कुछ तफसीलात बयान किए थे। अल्लाह ताला यहाँ पर फिर दोबारा कह रहे हैं कि कैसे तुम अल्लाह का कुफ्र कर सकते हो। यानी अगर तुम इंसान हो, तुम समझ रखते हो, तो तुम कैसे अल्लाह का कुफ्र कर सकते हो, जबकि तुमको पता है, तुम जानते हो कि तुम पहले जो सो मुर्दा थे, यानी तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। तुमको जो सो अल्लाह ने जिंदगी दी, फिर उसके बाद इस जिंदगी के बाद तुमको मौत देगा, फिर उसके बाद दोबारा तुमको जिंदा करेगा, और वो तुम उसी की तरफ तुम तमाम को लौट कर जाना है। तो पहले मुर्दा थे से मुराद क्या है, पहले तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, यानी इंसान के पैदा होने से पहले कोई हमको नहीं जानता था कि ये इंसान कौन है, कब आने वाला है, कुछ है। तो ये एक मुर्दा, यानी बिना हमारे कोई वजूद नहीं था, उस बेवजूद से जो सो हमको वजूद बख्शा, हमको जो सो जिंदा किया, यानी माँ के पेट से पैदा होने के बाद से लेकर ये जो जिंदगी गुजार रहा है इंसान, ये जिंदगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमको मौत देगा। इसके बाद जो सो दोबारा फिर क़यामत के बाद में आखिरत में जो सो दोबारा उठाएगा, और जो सो हमको उन्हीं उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो दो मौत और दो जिंदगी है, और ये पैर से। तो पहले यानी पहले जो सो कोई वजूद नहीं था, उसके बाद अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा। अब ये क्या हो गया, एक जोड़ा हो गया। उसके बाद क्या है, फिर अब अल्लाह ताला ने इंसानों को मौत देता है, जो हर इंसान को जो सो जिंदा होने वाला इंसान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को जो सो मौत का मजा चखना है। जब इंसान को मौत आएगी, उसके बाद जो लोगों का यकीन नहीं है, जो लोग कहते हैं कि नहीं, बोले मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है कि नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, किसने देखा, इस तरीके से जो कहते हैं, तो उनको ये भी एक अखली दलील ये हो सकती है कि जब मरने के बाद में अब जो सो दोबारा, यानी ये अब तीसरा जो मरना है ना, उसके बाद अब जिंदगी जरूरी है ताकि दो पैर पूरे हो जाए। तो जब इंसान मर गया, उसके बाद क़यामत के बाद जब वो आखिरत का दिन होगा, वहां पर अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा। वहां पर उनका हिसाब किताब होने के बाद अभी हमेशा हमेशा की जिंदगी में वो रहेंगे, चाहे जन्नतों में हो, चाहे फिर जहन्नम में हो। अल्लाह हमको महफूज रखे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि कैसे तुम अल्लाह का कुफ्र कर सकते हो, जबकि जो सो अल्लाह ताला तुमको किसी बगैर वजूद के तुमको वजूद बख्शा, तुमको जिंदगी दिया, फिर उसके बाद तुमको मौत देगा, और मौत के बाद दोबारा तुमको जिंदा करेगा, और उसी के तरफ तुम तमाम को लौट कर जाना है। हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलक़लकुम, पैदा किया तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ि जमीअन, जो कुछ है जमीन में सब का सब। सुम्मस्तवा इलस समाई, फिर वो खस्द किया आसमान की तरफ। फसव्वहुन्ना, फिर उनको ठीक बना दिया। सबा समावातिन, 7 आसमान। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वह हर चीज का इल्म रखता है, हर चीज को जानता है। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसी वही अल्लाह है जिसने जो सो तुम्हारे लिए हर वो चीज जो जमीन में है पैदा किया। तो पता क्या चला, यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला एक ये भी बताना चाहते हैं, हुवल्लज़ी खलक़लकुम, वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया। तो ये सारी की सारी नेमतें जो कुछ दुनिया में है, सारे मखलूक़ात अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा किया, और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो ये इंसान की जो सो फजीलत और उसका जो सो एहतराम भी अल्लाह ताला दिखाना चाहते हैं, कि जैसे कि कह रहे हैं कि जमीन में जो कुछ है, ये यानी दरख्त है, पहाड़ है, सूरज है, चांद है, और किस्म किस्म के जो सो अनाज है, किस्म किस्म के मेवे है, ये सारी की सारी जानवर हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं। ये सब कुछ इंसान के फायदे के लिए अल्लाह ताला ने बनाया, और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही बात कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ ज़मीन में है, वो सब कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बनाया। फिर वो जो सो आसमान की तरफ खस्द किया, यानी आसमान की तरफ वो
बुलंद हुआ, फिर वहां पर जो सो 7 आसमान को ठीक ठीक बना दिया, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है, हर चीज को जानने वाला है। वो इज खाला रब्बु का, और जब कहा तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकती फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्जी खलीफा, बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा। तो देखें अब अल्लाह ताला जो सो इंसान की जो पैदाइश के बारे में जो होने वाला था उसको जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब तुम्हारे रब ने जो सो मलाइका के सामने फरिश्तों से जिक्र किया कि मैं यकीनन जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खालू, उन्होंने कहा, किन्होंने, फरिश्तों ने कहा, अतज अलू फीहा, क्या तू उसमें बनाएगा, मैं युफसिदु फीहा, जो कि उसमें फसाद करे, व यस्फिकुद्दिमा, और वो खून बहाए, व नहनु, और हम तो है, नुसब्बिहु, तस्बीह बयान करते, बिहम्दिका, तेरी हमद के साथ, व नुक़द्दिसु लका, और हम पाकीज़गी बयान करते हैं, पाकीज़ा बयान करते हैं तुझे, ठहराते हैं तुझे। क़ाला, इसने कहा, अल्लाह ने कहा, इन्नी आलमु, बेशक मैं जानता हूँ, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। अब क्या है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने, मलाइका, मलाइका जो सो हम जिनको आम जबान में फरिश्ते कहते हैं, उनके सामने अल्लाह ताला ने कहा कि यकीनन मैं जो सो जमीन में एक मखलूक को बनाने वाला हूँ, जो खलीफा, यानी खलीफा के माने है ऐसी मखलूक जो एक के बाद एक नस्ल दर नस्ल आते रहती है। जैसे कि आमतौर पे हमारे पास खलीफा के माने जो सो नायब के लेते हैं, ये ना माने लेना सही नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला ने कहा कि मैं एक ऐसी मखलूक को जमीन में पैदा करने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि क्या अल्लाह, क्या तू ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो कि जो सो उसमें ज़मीन में फसाद फैलाएंगे और उन खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो तेरे तस्बीह बयान करने के लिए, तेरी तारीफ और तुझे पाकीज़ी बयान करने के लिए हम तो है ही है। यानी अगर तू चाहता है कि तेरी कोई मखलूक ऐसी हो जो तेरी इबादत करे, तेरी हम्दो सना बयान करे, तो वो तो हम करते ही हैं। तो उसके वक्त अल्लाह ताला ने कहा, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। खाला इन्नी आलम मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जिस मकसद और जिस इरादे से मैं उसको पैदा करना चाहता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले मलाइका के सामने अपने इरादे को इजहार किया कि मैं ऐसी एक मखलूक यानी इंसान को पैदा करना चाहता हूँ। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, और सिखा दिया आदम अलैहिस्सलाम को तमाम के तमाम नाम, हर चीज के नाम। सुम्मा आरजा, फिर इन्हें सामने लाया, अलल मलाइकती, फरिश्तों के, फ़क़ाला, फिर कहा, फम बियूनी बि अस्माई हाउलाई, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब होकर कहा कि इनके नाम बताओ, इन चीजों के नाम बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो अब क्या हुआ, जैसे कि अल्लाह ताला ने इससे पहले आयत में कहा था ना कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने जिक्र किया कि मैं एक मखलूक को बनाने वाला हूँ जमीन में। उसके बाद अब वो उसके तफसीलात कहीं और है, बाद में आएंगे। अब क्या है कि अल्लाह ताला ने, यानी बैकग्राउंड क्या है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, उनका वजूद हो गया। उसके बाद अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखला दिए, यानी जो जो ज़रूरत की चीज़ें वगैरह होती हैं उन चीज़ों के नाम और उनका इल्म अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिया। फिर उसके बाद में उन चीज़ों को सामने रख के वो फरिश्तों से, मलाइका से कहा कि इनके नाम बताओ अगर तुम जानते हो या अगर तुम सच्चे हो। तो फरिश्तों ने देखे क्या जवाब दिया, खालू, उन्होंने कहा, सुबहानका, तू तो पाक है, ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, सिवाय वो जो तूने हमें इल्म दिया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू तो हिकमत वाला और जानने वाला है। यानी अब जब अल्लाह ताला ने वो चीज़ों को मलाइका के सामने रखा और उनसे पूछा, उनसे कहा कि इनके नाम बतलाओ, लेकिन फरिश्तों ने क्या कहा, सुबहान का अल्लाह, तू तो पाक है, हमें इनका इल्म नहीं है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जो तूने हमको सिखाया है, और बेशक तू ही जो सो तमाम चीज़ों के जानने वाला और हिकमत वाला है। तो यहाँ पर अब जो से क्या पता चला, अगरचे कि अक्सर हम ये समझते हैं कि मलाइका और फरिश्ते जो है उनको हर चीज़ का इल्म होगा या उनको गैब का भी इल्म होता होगा, लेकिन यहाँ पर उससे उसकी नफ़ी हो रही है। और फरिश्तों ने जो सो खास तौर पे वो छोटे छोटे या कुछ आम चीज़ों भी जो अल्लाह ताला ने जिसका इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, उनके बारे में फरिश्तों से पूछा, तो फरिश्तों ने इनकार किया, कहा कि हमको इसका इल्म नहीं है सिवाय उतने ही इल्म के जो हमको तूने दिया है।
तो पता क्या चला, अल्लाह ताला ने उन चीज़ों का इल्म मलाइका को नहीं दिया था। इस वजह से मलाइका फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तू तो पाक है, हमको तो इसका इल्म नहीं है, हमको तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने दिया है, और यकीनन तुझी को सारा का सारा इल्म और तू ही सारा का सारा हिकमत वाला है। खाला, इसने कहा यानी अल्लाह ताला ने कहा, या आदमो ए आदम, अम्बिहुम बि अस्माइहिम, उनको बतला दो इनके नाम। यानी फरिश्तों के सामने मुखातिब, अब जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुखातिब होकर कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, इन फरिश्तों को तुम इन चीजों के नाम बतला दो। फलम्मा अम्बाहुम, फिर सो जब उन्होंने बतला दिया, बि अस्माइहिम, उन तमाम के नाम, खाला, इसने कहा, अल्लाह ताला ने कहा, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे, इन्नी आलमु, बेशक मैं जानता हूँ, गैब समावाति वल अर्जी, गैब आसमान और जमीन का, व आलमु, और मैं जानता हूँ, मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छिपाते हो। अब जब पहले फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को रखा तो फरिश्तों ने अपने ला इल्मी का इजहार किया। अब उसके बाद चूंकि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले से ही उन चीज़ों का इल्म दे रखा था, इस वजह से अब जो सो आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, आप जो सो इन चीज़ों के नाम इन फरिश्तों को बता दो। तो जब आदम अलैहिस्सलाम वो सारे चीज़ों के नाम बताने लगे और वो बता दिए, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि मुझको तमाम वो चीज़ गैब के अंदर, जो आसमान और ज़मीन में जो कुछ गैब है वो सब का इल्म है, और ये कि मैं जानता हूँ, जो तुम जाहिर करते हो वो भी जानता हूँ, और जो तुम छिपाते हो मैं वो भी जानता हूँ। तो ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह के सिवा किसी और की सिफत नहीं हो सकती कि गैब का इल्म रखना। पूरा का पूरा गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, और जो इंसान जाहिर करता है उसको भी जानता है अल्लाह ताला, और जो सीनों के भेद होते हैं, सीनों में जो राज छुपा के रखता है इंसान, उसको भी जानता है। हाँ, गैब के कुछ चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला अंबिया को और रसूलों को भेज बता देता है, जो इल्म दे देता है तो फिर वो गैब नहीं होता है। तो लिहाजा गैब की वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से अंबिया को और रसूल को बता देता है, तो वो तो उनको पता चलता है, लेकिन उसके अलावा गैब का पूरा इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। यहाँ तक कि फरिश्तों के पास भी गैब का इल्म नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पर अब सुन चुके हैं। वइस कुलना लिल मलाइकती, और जब हमने कहा फरिश्तों से, उसजुदू, तुम सजदा करो, ली आदम, आदम अलैहिस्सलाम के तरफ, फसजदू, तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीसा, सिवाय इबलीस के, अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और वो हो गया काफिरों में से। देखें अब क्या हो गया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, उनको जो सो उनको वो फरिश्तों के सामने लाकर उनसे नामों को पूछा, उन्होंने बता दिया। तो अब क्या हो गया, आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित हो गई फरिश्तों के सामने कि उनको अल्लाह ताला ने इल्म दे रखा है बहुत सारी चीज़ों का। तो उसके बाद अब जो सो अब अल्लाह ताला ने कहा, फरिश्तों को कहा कि इस आदम के सामने तुम सजदा करो। तो तमाम के तमाम फरिश्तों ने, तमाम के तमाम मलाइका ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। और क्या करा उसने, अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। तो पता क्या चला, इब्लीस जो सो ना सिर्फ ये कि सजदा नहीं भी किया, और उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, यानी इनकार कर दिया सजदा करने से, और तकब्बुर किया, और वो काफिरों में से हो गया, मतलब अल्लाह की नाफरमानी करने वालों में से हो गया। तो अब यहाँ पर जरा सोचने की और समझने की जरूरत है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को फरिश्तों पे साबित कर दिया, उसके बाद उनकी और फजीलत को और साबित करने के लिए अब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस आदम के सामने सजदा करो। अब ये कौन सा सजदा है, क्या इबादत वाला सजदा है? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि सजदे के दो किस्में होती हैं। एक तो है जो इबादत के लिए किया जाता है, जो कि हराम है, सिवाय अल्लाह के किसी और के सामने हरगिज़ नहीं किया जा सकता। हमेशा से यही काम तरीका रहा है कि इबादत का जो सजदा है वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर होगा, अल्लाह के अलावा किसी के खातिर भी, किसी के लिए भी वो हराम है, किसी के लिए जायज़ नहीं है। तो वो एक किस्म का सजदा है जो कि सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाएगा। उसके अलावा और एक किस्म का सजदा होता है जिसको सजदे ताज़ीमी कहा जाता है, यानी किसी की बरतरी, किसी की ताज़ीम और उसकी बरतरी को साबित करने के लिए उसके सामने सजदा किया जाता है। और यह सजदा जो सो पहली उम्मतों में, पहली कौमों में जायज़ था। यहाँ तक कि जैसे कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या सुनते हैं, जो कुरान में अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र किया, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में जो सो ख्वाब देखा था कि मैं जो सो सूरज और चाँद और 11 सितारों को जो सो मैं सजदा करते हुए देख रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो उसकी ताबीर कैसे पूरी हुई, जब वो मिस्र के बादशाह बन गए थे, उस वक़्त में उनके वालिद और वालिदा और उनके भाई 11 भाइयों ने उनके सामने सजदा किया था, जिसका कुरान में
अल्लाह ताला ने जिक्र किया। तो क्या पता चला, ये जो सो सजदे ताजीमी है, सजदे इबादत नहीं है बल्कि सजदे ताजीमी है। और सजदे ताजीमी पहली उम्मतों में, पहली कौमों में जायज़ था। और उसी सजदे ताजीमी को अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि तुम आदम अलैहिस्सलाम के सामने करो। तो इसको ये पहले ये पॉइंट को वाज़ेह कर लें कि जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करवाया आदम अलैहिस्सलाम का, वो सजदे ताज़ीमी था, ताज़ीम के तौर पे इकराम करने, इज्जत देने के लिए, आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए फरिश्तों से सजदा करवाया। तो जब क्या हुआ, सारे के सारे फरिश्ते तो सजदा कर लिए सिवाय इब्लीस के। अब यहाँ पर फरिश्तों का नाम आते हुए साथ में इब्लीस क्यों कहाँ से आ गया? तो क्या इसका मतलब ये है कि इब्लीस भी फरिश्तों में से था, जैसे कि अक्सर लोग मुगालता करते हैं और यही समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उसलूब ऐसे ही बताया गया कि सबके सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो लोग समझते हैं कि भाई इस तरीके से हो सकता है इब्लीस भी जो सो मलाइका में से हो, फरिश्तों में से हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजाहत जो सो अल्लाह ताला ने सूरे कहफ में जो सो वजाहत के साथ कह दिया, हुआ मिनल जिन, यानी इब्लिस के बारे में कहते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि वो जिन्नात में से था। तो पता क्या चला कि इब्लिस जो है, इब्लिस क्या है, एक जिन का नाम है, एक पर्टिकुलर जिन का नाम है इब्लिस। और जिन्नात क्या है, जैसे कि मलाइका एक किस्म की मखलूक़ात है जिनको हम फरिश्ते कहते हैं, वो एक किस्म की मखलूक़ात है। दूसरी किस्म की मखलूक़ात क्या है, जिन्नात, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। तो ये जिन्नात और दूसरी किस्म की मखलूक़ात है, और उन्हीं में से जो सो इब्लिस है। और तीसरी किस्म की मखलूक़ात वो है जो इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। तो ये तीन किस्म के मखलूक़ात को हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं। तो बहरहाल मलाइका क्या है, मलाइका को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, और उनके अंदर जो सो कोई अल्लाह की नाफरमानी करने की और उनके अंदर ऐसी कोई हिस्स और सिफत नहीं होती है। वो कभी अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे रखा है वही हुक्म के पाबंद है वो। उनके अंदर जो सो ना तो उनको खाने पीने की ज़रूरत है, ना तो उनको जो सो सोने की या ऊँग वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती उनको। तो ये हो गए फरिश्ते जिनको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। अब उसके बाद दूसरी किस्म की मखलूक़ात जो है जिन्नात, जिन्नात को अल्लाह ताला ने दहकती हुई आग के शोलों से पैदा किया है। और जिन्नात कैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंसान है, वैसे ही उनका हाल है। सिर्फ फर्क यह है कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग के शोलों से पैदा किया, इंसान को जो है मिट्टी से पैदा किया। लेकिन जिन्नात और इंसानों में, दोनों में बराबरी क्या है कि जैसे कि इंसानों में भी कुछ लोग काफिर होते हैं, कुछ मुसलमान होते हैं, उसी तरीके से जिन्नात में भी कुछ काफिर है, कुछ मुसलमान है। उसी तरीके से जो सो जिन्नात को भी, जैसे इंसानों को जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा कल क़यामत में, उसी तरीके से जिन्नात के लिए भी जो सो कल क़यामत में जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इख्तियार दे रखा है, चाहे तो वो ईमान लाए चाहे तो कुफ्र करे, उसी तरीके से जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे रखा है कि वो भी जो है चाहे तो ईमान लाए अल्लाह पर, चाहे कुफ्र करे। जैसे कि इंसानों के अंदर औलाद होती है, उनकी शादियां वगैरह होती हैं, उनकी नस्ल चलती है, उसी तरीके से जिन्नात के अंदर भी यही कुछ मामला है। तो बहरहाल इस तरीके से जिन्नात और इंसान तकरीबन बराबर बराबर है। सिर्फ फर्क क्या है कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया, इंसान को मिट्टी से पैदा किया। और जिन्नात के अंदर कुछ और खुसूसियतें हैं, जैसे कि वो इंसानों को नजर नहीं आते, वो जो सो एक थोड़े से देर में कहीं से कहीं जा सकते हैं। इस तरीके से बहरहाल उनके अंदर कुछ और दूसरी खूबियां हैं जो इंसान में नहीं है। तो बहरहाल इब्लिस जो है वो जिन्नात में से था, जहां से कि जैसे कि कुरान की दूसरी आयत से साबित हो रहा है कि वो जिन्नात में से। लेकिन अब यहाँ पर जो सजदे का जो हुक्म था वो तो मलाइका को था, फरिश्तों को था। अब इब्लिस वहां पर कहां से आ गया? तो बहरहाल इसके बारे में यही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको फजीलत दे रखी थी, एक खास तौर पे इब्लिस को जो सो एक खास मुकाम दे रखा था, और उसको जो सो इज्जत देकर जो सो मलाइका के साथ उसको अल्लाह ताला ने आसमानों में रखा हुआ था। और जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि जो सो तुम सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो चूंकि इब्लिस भी उन्हीं के साथ था, इस वजह से बाई डिफॉल्ट जो सो इस हुक्म का ये हुक्म जो सो इब्लिस के ऊपर भी लागू था। लेकिन उसने जो सो इनकार किया, उसने जो सो इनकार किया और तकब्बुर किया। क्यों? ये जैसे कि दूसरी जगह पर कहा, अल्लाह ताला ने उससे पूछा भी, ए इब्लिस, किस चीज ने तुझको मना किया है, तू आदम को उस चीज को सजदा ना करता जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया? तो उसने कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं उससे, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। उसने ये
उज़र पेश किया, या उसने ये अपना क्या कहते हैं कि जवाब दिया कि तूने मुझको जो आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया। मतलब क्या है कि आग तो हमेशा ऊपर जाने वाली चीज है, और मिट्टी को चाहे जितना आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही गिरेगी। तो इस तरीके से इब्लिस ने क्या किया, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने जो सो राय का इस्तेमाल किया, और उसने जो सो इनकार करके तकब्बुर किया। अब तकब्बुर बस तकबरा यानी तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या है, अपने आप को बड़ा समझना। तो ये एक चीज है। और सबसे पहला गुनाह देखिए, अब यहाँ पर जो सो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो उससे पहले क्या है, सिर्फ मखलूक़ात में जो सो वो क्या कहते हैं कि मलाइका थे और इब्लिस था, उस वक्त तक कोई गुनाह नहीं हुआ था। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसके बाद में फरिश्तों को हुक्म दिया कि जो सो सजदा करो, तो सबके सबने किया सिवाय इब्लिस के। तो सबसे पहला जो गुनाह इस रूए जमीन पर या इस दुनिया में जब हुआ, वो क्या है, यही है इब्लिस का गुनाह। और वो क्या था, उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या चीज है, अपने आप को बड़ा जानना, यानी किसी के सामने अपने आप को बड़ा समझ लेना, ये तकब्बुर है। और इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जिस इंसान के दिल में राय बराबर भी किब्र होगा, किब्र और तकब्बुर यही एक ही चीज होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस इंसान के दिल में राय बराबर भी किब्र होगा, यानी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ हदीस बयान कर दी, और इसको हमको चाहिए कि अपने जहनों में बिठा के रख लें, क्योंकि ये हमारे जन्नत का मामला है, इतना सिंपल नहीं है। और अक्सर हम में से सब के सब जो सो कहीं ना कहीं तकब्बुर के शिकार हो रहे होते हैं। तो इस बुरी सिफत को अपने अंदर से निकालना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जिस इंसान के दिल में राय बराबर भी किब्र होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा इकराम ने फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत तलब कर लिया। कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई इंसान चाहता है कि उसका कपड़ा और उसका लिबास अच्छा हो, और उसकी जूती वगैरह अच्छा हो, यानी वो अच्छे लिबास, अच्छा कपड़ा वगैरह, अच्छा जूते पहनना चाहता है, तो क्या ये किब्र है? जैसे कि आमतौर पर हम समझते हैं, कोई इंसान अच्छे कीमती लिबास पहन के जा रहा, तो हम कहते हैं कि देखो बोले कैसे अकड़ के जा रहा है। भाई अल्लाह ने उसको दे रखा है तो वो पहन रहा है, तो उसमें आपको क्यों तकलीफ? हम ये कैसे समझते हैं कि वो तकब्बुर कर रहा है? तो बहरहाल साहबा ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अपने जो अच्छे जूते वगैरह अपना रखना चाहता है, तो यह क्या किब्र है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत किया और कहा कि नहीं, ये तो किब्र नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला तो जमील है और जमाल को पसंद करता है। मतलब क्या है कि अगर अल्लाह ने तुमको इस्तिताअत दे रखी है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास मालो दौलत है, तो अच्छे से अच्छा लिबास पहनो, अच्छे से अच्छा जूता पहनो, अच्छे से अच्छे घर में रहो, अच्छे से अच्छी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई हरज नहीं है। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हकीकत में किब्र किसको कहते हैं, उसकी वजाहत कर दिया आपने। आपने कहा कि किब्र क्या है, दो चीजों का नाम है, यानी लोगों को हकीर समझना, और दूसरा है हक का इनकार करना। तो ये है हकीकत में किब्र। तो पता क्या चला, अब इंसान हर जगह पर जहां कहीं पर भी किब्र की बात आती है, तो देख लें कि ये दोनों या दोनों में से एक चीज होगी। अब यहाँ पर इब्लिस किस चीज को किया उन्हें, यानी किब्र के माने क्या है, दो चीज है, या तो ये है कि हक का इनकार करना, या तो दूसरा क्या है कि अपने आप को वो बड़ा समझना, दूसरों को छोटा समझना। तो यहाँ पर इब्लिस ने क्या कहा, जो सो उसने जो सो आदम अलैहिस्सलाम को हकीर समझा। उसने समझा कि आदम को तो अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, तो ये तो कमतर है, और मुझको जो सो आग से पैदा किया, तो मैं उससे बुलंद हूँ। तो अपने आप को बुलंद समझना, दूसरों को कमतर समझना। और दूसरा क्या है, हक का इनकार करना। तो दोनों चीजें, हक का क्या इनकार है कि अल्लाह ने जब हुक्म दिया था सबको कि सजदा करो, तो वो ये देखता कि भाई किसके सामने सजदा करना है, वो ये नहीं देखता, बल्कि हुक्म किसका ये देखना चाहिए था उसको कि अल्लाह का हुक्म है, तो मैं अल्लाह के हुक्म के सामने मेरी मर्जी नहीं चल सकती है। तो ये अगर उसकी क्या कहते हैं कि तरीका होता, तो वो कामयाब हो जाता। लेकिन उसने क्या किया, अल्लाह के हुक्म के सामने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और उसने जो अपने तौर पर समझा कि मैं तो बहुत बुलंद हूँ, और आदम तो जो हल्का है, उसकी तकलीफ जो हल्के चीज से हुई है, तो लिहाजा मैं क्यों उसको सजदा करूं। तो ये दोनों चीज ऐसी है जो सबसे पहले गुनाह के लिए जरूरत बनी, सबब बनी। और आज भी इंसानों के लिए, इंसानों के अंदर अक्सर गुनाहों के अंदर यही चीज होती है, क्या कि अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को हकीर समझना, और दूसरा क्या है कि जो सो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना वहां पर जहां पर के वाज़े अहकामात मौजूद हो। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे अंदर भी हम देखते हैं कि इस कुरान और हदीस के वाज़े जब अहकामात मौजूद है, उसके बाद अगर मगर कहना, और कहना कि अरे ऐसा है तो, लेकिन हमारे बड़ों तो ये कहा हमको, फलां ने तो ऐसे कहा, हम तो ये देखे, हमारे बड़े तो ऐसा करते हैं, फलां मौलवी साहब तो ये कहते हैं, तो ये क्या है,
कुरान और हदीस के वाज़ेह अहकामात के सामने अपनी राय को पेश करना और अगर और मगर करना, जो कि दर हकीकत में तकब्बुर है। उसी तरीके से लोगों को हकीर समझना, मतलब क्या है कि लोग जो सामने तुम क्या कह सकते हो, तुम थोड़ी आलिम हो, हमारे पास बड़े आलिम है, हमारे पास कोई आलिम नहीं है क्या, और फला ये है क्या, इस तरीके से कहना दर हकीकत में लोगों को हकीर समझने वाली बात है। तो ये तकब्बुर है, और तकब्बुर से इंसान को बचते रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस इंसान के दिल में राय बराबर भी किब्र होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे वो जितने नेक अमल करते रहे। तो अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। वकुलना, और हमने कहा, या आदमो उसकुन, ए आदम तुम यहाँ पर सुकूनत इख्तियार करो। यानी अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा कि ए आदम तुम यहाँ पर सुकूनत इख्तियार करो, यानी तुम रिहायत पजीर हो, अंता व ज़ौजुका, तुम और तुम्हारी बीवी, अल जन्नता, जन्नत में, व कुला मिन्हा, और तुम खाओ इसमें से, रगदन, इत्मीनान के साथ, है सुशे तुमा, जहां से तुम दोनों चाहो, वला तखरबा, और करीब नहीं जाना, हाज़िही शजरता, इस दरख्त के, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम फिर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जो सो जालिमों में से हो जाओगे। अब क्या है यहाँ पर अल्लाह ताला ने, अच्छा यहाँ पर देखें कुछ चीजें मिसिंग हो रही है, जैसे अभी आदम अलैहिस्सलाम की बात चली, उसके बाद अब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के बारे में भी कह रहे हैं, तो उसके पता क्या चला, इसके बीच में क्या है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद उनकी बीवी को भी पैदा कर दिया, जो कि दूसरी जगहों पर उसका जिक्र बाद में आएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों के दोनों जो सो इस जन्नत में रहो, यानी इसके अंदर तुम रिहाइश पजीर हो जाओ, तुम इसके अंदर सुकूनत इख्तियार करो, और जहां से चाहो खाओ, फरागत के साथ, यानी तुमको कोई रोक टोक नहीं है, जन्नत की जो जो नेमतें हैं सारे के सारे तुम इस्तेमाल कर सकते हो, खा पी सकते हो, सिर्फ एक शर्त है, ये वला तखरबु हाजिही शजरता, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। यानी अल्लाह ताला ने सारी चीजों का इजाजत दे दिया कि जन्नत में जो कुछ है सब खाओ पियो, सब कुछ इसमें इत्मीनान से फरागत के साथ, तुम पर कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये है कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, और अगर तुम इस दरख्त के करीब भी चले गए तो तुम जो सो जालिमों में से हो जाओगे, यानी जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। और जुल्म क्या है कि अपने आप पर जुल्म करना, यानी जो तुमको करने का लायक नहीं था काम वो करके तुम यकीनन जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। तो पता क्या चला, जब अल्लाह ताला ने जो सो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को और उनके बीवी हवा को जो सो इजाजत दिया कि जाओ और जाके जन्नत में रहो, और उसमें जो कुछ है, जो फल और जो कुछ नेमतें, सब कुछ खाओ पियो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब नहीं जाना। अब वो दरख्त किस चीज का था, कुरान और हदीस में इसकी कोई वजाहत नहीं है। लोगों ने, उलमाओं ने कहा, किसी ने कहा कि गंदुम का दरख्त था, यानी गंदुम जैसे गेहूं जिसको कहा जाता, किसी ने कहा कि ये जो सो सेब का दरख्त था। बहरहाल इसके बारे में कोई वजाहत नहीं है कुरान और हदीस में कि किस चीज का दरख्त था। बहरहाल एक दरख्त था, उसके बारे में अल्लाह ताला ने उनको वार्न किया कि इस दरख्त के करीब तो नहीं जाना, इसके अलावा तुमको सारी इजाजत है, जहां से चाहो खाओ पियो। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो आगे हम बढ़ते हैं, फ़ाज़ल्लहुमुश्शैतान, बस उन दोनों को फिसला दिया शैतान ने, अनहा, इससे, फ़अख़रजहुमा मिनहा, फ़अख़रजहुमा, फिर उन्हें निकलवा दिया, मिम्मा काना फ़ीही, जिसके अंदर वो दोनों के दोनों थे, वक़ुलना हिब्बितू, और हमने कहा कि उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबाज़िन, तुम में से बास के लिए अदुव्वुन, दुश्मन है, वलकुम फिल अर्ज़ी, और तुम्हारे लिए जमीन में, मुस्तक़र्रुन, ठिकाना है, व मताउन, और फायदे का सामान है, इलाहीन, एक वक्त मुकर्ररा तक। अब फिर वन सेकेंड जो सब बीच में के बहुत सारी चीजें जो सब मिसिंग हो रही है, वो कहीं और उसकी वजाहत आती है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो सो जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम को कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना तुम और हवा, लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर जो कह रहे ना कि उन दोनों को जो सो शैतान ने फिसला दिया। मतलब क्या है कि शैतान ने उन दोनों को इस तरीके से, बल्कि उसकी तफसीलात दूसरी जगहों पर वजाहत है कि वो शैतान उनके पास आता, आदम अलैहिस्सलाम के पास, उनकी बीवी के पास आता, और उनको ऐसे ऐसे फुसलाता, ऐसे ऐसे बातें कहता, देखो बोले तुमको इस दरख्त से क्यों अल्लाह ताला ने रोका है, सिर्फ सिवा इस वजह से कि अगर तुम इसके फल को तुम खा लोगे तो तुम हमेशा हमेशा की जिंदगी तुमको मिलेगी, कभी तुमको मौत नहीं आएगी। फिर और क्या कहा कि तुम अगर इसको खा लोगे तो तुम
तुमको जो सो हमेशा हमेशा के लिए तुम जो सो तुमको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। इस तरीके से उसने उनको फुसलाते रहा और कहा कि मैं तुम्हारा ये खैर खा हूँ, मैं तुमको जो सो नसीहत कर रहा हूँ, तुमको तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। जैसे कि दुनिया में आज होता है कि बुरे लोग हमको किस तरीके से बावर कराते हैं और हमसे गुनाह करवाते हैं। तो बहरहाल शैतान जो सो चूंकि अल्लाह ताला ने उसको जो सो जलील किया था आदम अलैहिस्सलाम की वजह से, वहां से उसने दुश्मनी पकड़ी थी और उसने अल्लाह के सामने कसम खाई थी और अल्लाह से मोहलत मांगी थी, अल्लाह मुझको तू मोहलत दे, मैं इस आदम को और इसकी औलाद को जो सो मैं बहकाऊंगा, इनको आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से मैं इनको बहकाऊंगा और तू देखेगा कि इनमें से अक्सर लोग जो सो गुमराह होंगे। तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी थी कि जा तू जो करना है कर ले, सिवाय मेरे तेरा जोर जो सो किसी पे नहीं चलेगा, मेरे नेक बंदों पे तो नहीं चलेगा। तो इस तरीके से बहरहाल अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी थी। तो यहाँ पर जो सो उसका जिक्र है कि उसने पूरी कोशिशें करके दोनों के दोनों हजरत आदम और हजरत हव्वा को दोनों को जो सो बहका दिया और जो सो उनको वहां से निकलवा दिया, यानी जन्नत से निकलवा दिया। और और उसके बाद में जैसे जब वो उन लोगों ने वो दरख्त को खा लिया तो अल्लाह ताला ने उनको सजा के तौर पर कहा कि यहाँ से तुम उतर जाओ, तुम में से ये तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। मतलब क्या है कि इंसान और जिन्नात, जो जिन्नात इब्लिस जो है जिन्नात में से है, उनमें और तुम्हारे अंदर दुश्मनी होगी। जैसे कि आज भी हम देखते हैं इंसानों को जिन्नात वगैरह परेशान करते हैं, उनको कभी जो सो उनको जहनी तौर पर और उनको जिस्मानी तौर पर परेशान करते हैं। उसी तरीके से या तो इसके दो माने हैं, या तो ये कि जिन्नात और इंसान आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, या तो फिर ये कि बाज में से बाज यानी तुम ही इंसानों में से बाज एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम यहाँ से चले जाओ। और क्या है, तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और तुम्हारे लिए रहने का साज और सामान है, वहां पर तुम्हारे लिए जो जरूरत की चीजें वो सब मौजूद होंगी एक वक्त मुकर्ररा तक। तो पता क्या चला, पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाजत दी और कहा कि ये तुम्हारा ठिकाना है, यहाँ पर फरागत से रहो, तुमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब जो अल्लाह ने नेमत दे रखी थी उस नेमत की जो नाशुक्री हो गई, या जो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था उसकी अदूली हो गई और शैतान के बहकावे में आकर बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से दोनों से ये खता हो गई, जिसके वजह से सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने उनको जमीन पर भेज दिया और कहा कि जमीन पर तुम उतर जाओ, तुम और तुम्हारे औलाद जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे, या तुम्हारे और जिन्नात के दरमियान में दुश्मनी होगी, और ये कि तुम जमीन में एक वक्त मुकर्ररा तक रहना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अब तुम्हारी जिंदगी जो होगी, तुम जिंदगी जो पूरी जो सो दुनिया में गुजारना पड़ेगा और वहां पर अपने अमल करके अपने अमाल के जरिए से जन्नत को पाना है। यानी उस जन्नत को जो हमने पहले तुमको इनाम के तौर पे दिया था, अब इसको तुम हासिल करना पड़ेगा। अब मेहनत कर कर अल्लाह की रजा के अमल करके इसको तुम दोबारा हासिल करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए जहन्नम को तैयार करके अल्लाह ताला ने रखा है, जैसे कि उसकी वजाहत दूसरी जगहों से होती है। आगे बढ़ते हैं। फतलक्का आदम, फिर हासिल किया आदम अलैहिस्सलाम ने मिन रब्बी ही, अपने रब से, कलिमात, चंद कलिमात, कुछ कलिमात, फताबा अलैहि, फिर इससे उन्होंने तौबा किया। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। अब हुआ क्या, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हव्वा को जो जमीन पर भेज दिया, तो अब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी गलती पर नदामत हुई और उन्होंने जो सो अल्लाह के बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करना शुरू कर दिया। और जब तौबा और इस्तिगफार करना शुरू किया तो अल्लाह ताला जैसे कहे ना, फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात को हासिल किया, यानी वो कलिमात जिसके जरिए से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह से दुआ मांगी, उन कलिमात को आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से हासिल किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने रब से तौबा किया तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। यकीनन अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात हासिल किए और उनके जरिए से अल्लाह से तौबा की। अब वो चंद कलिमात क्या है उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका जिक्र सूरह आराफ के अंदर उसकी तफसीलात है। लेकिन उसका जिक्र करने से पहले मैं यहाँ पर आपको और हमको जो सो मैं वो बात याद दिलाना चाहता हूँ जो हमारे मुल्कों में आम तौर पर राइज है। वो क्या है कि हमारे मुल्कों में जो हमको बचपन से कहा गया है और हमारे मौलवियों ने और हमारे बड़ों ने कहा कि जब आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई थी तो आदम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर अल्लाह से दुआ किया, और अल्लाह से दुआ किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि आदम तुमको कैसे पता चला कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुझसे दुआ किए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि जो सो क्या कहा कि मैं जब तूने मुझको पैदा किया तो मैंने जो सो जब मेरे जिस्म में तूने रूह फूंकी तो मैंने देखा कि अर्श के ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
तो मैं समझ गया जब कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा गया है तो ये किसी का ऐसा अल्लाह का कोई बंदा है जिसको जो अल्लाह ताला बहुत महबूब है, जो पसंद करता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से बहरहाल ये रिवायत हमको सुनाई जाती है और कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया, जबकि ये जो सो बहुत ही जो सो झूठी रिवायत है और मनगढ़ंत रिवायत है, ऐसा इसकी कोई एतबार नहीं है। बल्कि जो कलिमात जो सीखा है अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखा, उसकी वजाहत खुद कुरान में सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने उसको जिक्र कर दिया कि वो कलिमात क्या थे। वो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना वरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये कलिमात है जो अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में इसकी वजाहत किया यहाँ पर। और कुरान का ये तरीका है कि एक जगह पर कुछ बात क्या कहते हैं कि सब इशारतन होती है, उसकी वजाहत दूसरी जगह पर होती है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने कहा कि चंद कलिमात आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सीखे, तो वो कौन से कलिमात थे उसका जिक्र सूरह आराफ में है। उन्होंने जब अल्लाह ताला से क्या सीखा, वो ये थे जिन जिन कलिमात से जो सो आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, वो क्या है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना, और अगर तूने हमें नहीं बख्शा, व इन लम तगफिर लना वरहमना, और अगर तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, तो यकीनन हम जो सब बहुत ज़्यादा खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो इन कलिमात को अल्लाह ताला से आदम अलैहिस्सलाम ने सीखा, और सीख कर इन कलिमात के ज़रिए से अल्लाह से तौबा की, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। तो यहाँ पर एक जो अहम हमारे जहनों में जो बात बैठी हुई थी, उस बात का इजाला करने की ज़रूरत है कि जो हमको बचपन से सिखाया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता और वसीला लिया, ये बिल्कुल झूठ बात है। और जो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कलिमात सीखा वो कलिमात कुरान से ही साबित हो रहे हैं, और वो कलिमात वो है, ना कि इस तरीके की बात। और यहाँ पर तो हम अपने बात को, अपने जहन को सही कर लें, जहाँ कहीं भी हक बात आती है तो उसको कबूल कर लेना है, और उसके खिलाफ जो गलत अकीदा हमारे जहनों में बैठा हुआ है उसको दूर करना, यही हमारा मंशा और मकसद होना चाहिए। क्योंकि हमारे माशरे में जो कुछ हमने अपने बाप दादाओं से और अपने माशरे से सीखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि बेसनद और बेपाया है, जो हमने ऐसे ही सुन लिया और हमारे जहनों में वो चीज़ें बैठ गई हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो कुरान और हदीस की रोशनी में सही बात को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो गलत चीज़ें हैं उसको अपने जहनों से निकालने की तौफीक अता फरमाए, ताकि जो सो जब हम क़यामत में, जब बल्कि हमारी मौत से पहले पहले हमारा हाल क्या हो कि हम बिल्कुल साफ और शफ़ाफ वो दीन पर कायम हो जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक हो, ना कि वो जो कि हम अपने बाप दादाओं से सीखे हुए हैं, जो अपने माशरे से कुछ चीज़ें हासिल हो गई हैं, यानी खलत मलत होके उस दीन के अंदर जो हमारे अक्सर हमारे अंदर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। हमारे माशरे में जो गैर इस्लामी माशरा होता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने इख्तियार किए हुए होते हैं, कुछ अपने बाप दादा के पुराने रस्म और रिवाजों को इख्तियार किए हुए हैं, कुछ गलत सलत झूठे सच्चे किस्से कहानियों को अकीदा बना के रखे हुए हैं। तो इन तमाम को सही करते हुए कुरान और हदीस के मुताबिक खालिस अपने अकीदे को, खालिस अपने अमाल को, खालिस अपने जो सो तौर तरीक़ों को ढाल लेंगे, तभी हम कामयाब होंगे। उस वक्त में जो सो जब हमारी मौत हो तो अल्लाह ताला हमको उस हाल में हमको वफ़ात दे कि हमारे ज़मानों पर आखिरी कलीमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। और यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, जिसके ज़बान पर आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो दखल अल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो सआदत अता फरमाए। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों से गुजारिश है कि टाइम पर थोड़ा सा आने की कोशिश करें, ताकि जो है सो कुछ साथी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है, और इसी तरीके से 4-5 मिनट हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि टाइम पे ज्वाइन करने की कोशिश करें ताकि क्लास टाइम पर शुरू हो सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।